वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का देखे थे। इससे आगे का सलूशन इसमें देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। करा फाइंड ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। समझिए फाइंड माने ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ए का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना और बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। करा इफ अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 दिया है। फिर से समझिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 दिया है एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर दिया है? 8 इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर दिया है। तो क्या कर रहा है? फाइंड ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए दिया क्या है हमको, गिवन दिया हुआ क्या है, गिवन माने दिया हुआ क्या है हमको। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 8 दिया है। तो इसको हम ले लेते हैं पहले। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर कितना दिया है? 8 दिया हुआ है ना। अब देखिए ए प्लस बी, इसको ए मान लीजिए, इसको भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस सिंपल वेक्टर को थोड़े देर के लिए हटा दिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ए वेक्टर लगा हुआ है तो उसमें हो जाता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है। समझ गए? यही और कुछ डिफरेंट नहीं है। माइनस आता है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। अब देखिए ए वेक्टर बराबर, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे दिया है आपको सवाल में, 8 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड यहाँ पर दे देंगे 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा का होल स्क्वायर रहता है। होल स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 2 बार गुना करेंगे तो 8 8 जा 64, तो 64 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये भी 2 बार गुना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 8 के। अब देखिए 64 बी स्क्वायर है, बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, माइनस एगो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है। तो 64 में से एगो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 63 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। अब बी वेक्टर देखिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? 8/63। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाता है 63। इसका निकालिएगा तो कितना होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3√7। 3√7। अब कहिएगा सर जी कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम करके निकालिए, 2 4 2 2। समझ गए? अब जो जोड़ा वाला रूट के बाहर होता है, बेजोड़ा वाला ये बच गया तो रूट के अंदर हो गया। ऐसे ही कंसेप्ट लगा के त्रिसाइड को भी तो लीजिएगा। चलिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमको मिल गया, हमको बी वेक्टर भी चाहिए। देखिए तो ए वेक्टर बराबर, अब ये जानते थे ए वेक्टर बराबर क्या है? 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सवाल में ऑलरेडी दे दिया है ना। देखिए तो ए वेक्टर बी वेक्टर निकल गया ना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। एगो यही हो गया एनसीईआरटी का आंसर। और दूसरा देखिए 8 गुने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना निकला है तो यहाँ पर दे देंगे 2√2 बटा कितना है? 3√7। यही है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसमें होगा? 8 2 जा 16, 16√2 बटा कितना हो जाएगा? 3√7। यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर है। ए का मैग्नीट्यूड भी निकल गया, बी का मैग्नीट्यूड भी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इवेल्युएट माने मान ज्ञात कीजिए, प्रोडक्ट माने गुना, प्रोडक्ट ऑफ 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इंटू ए वेक्टर 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। ये दोनों को क्या करना है? गुना करना है। गुना माने प्रोडक्ट माने क्या करना है? गुना। तो गुना करना है। देखिए सोल्यूशन में कैसे करते हैं। पहले तो इसको लिख लीजिए गिवन दिया हुआ को। देखिए क्या दिया है? 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट क्या दिया है? 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर दिया हुआ। अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 2 से जो है ना, 2a वेक्टर से सभी को मल्टीप्लाई करें। देखो 2 3 जा 6, तो 6 दे देंगे। ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस तो माइनस। देखो 5 2 जा 10, तो 10 दे देंगे।
क्या है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बचा तो बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, आगे लिखे पीछे लिखे कोई फैक्टर नहीं पड़ता। इसे तो हो गया 2a से गुना हो गया। अब देखो 7 बी वेक्टर से पूरा को मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 7 3 जा 21 तो 20, देखिए इसके पीछे बी प्लस, इसके पीछे बी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। देखो 7 आतिया 7 तिया 21, तो 21 क्या हो जाएगा ए वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बी वेक्टर। देखिए अब क्या देते हैं यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस दे देंगे। देखो यहाँ पर 5 है यहाँ पर 7 है, 7 पंचे 35, 5 पंचे 35, समझ गए। बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी वेक्टर का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई किया, 6a वेक्टर नहीं है कहीं तो ऐसे ही रह जाएगा 6a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 10a वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, यहाँ पर प्लस 21a वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा घट, प्लस माइनस 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 मैंने घटा होता है घटा दीजिए, तो 21 में से 10 चला गया तो कितना होगा 11, तो 11 किसका चिन्ह जाता है प्लस, था प्लस 11 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये तो ऐसे ही रहेगा 35 बी वेक्टर का होल स्क्वायर। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। समझ गए क्या ज्ञात करना है हमको, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर ये हो गया कॉमा बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। समझ गए ए वेक्टर का भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। कोरा हैविंग सेम होना चाहिए, कोरा दोनों का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसका मतलब दोनों ई 5 आएगा तो ई भी 5 आएगा, ई 1 आएगा तो ई भी 1 आएगा, ई 2 आएगा तो ई भी 2 आएगा। समझ गए कोरा सच दैट ताकि एंगल बिटवीन देम, कोरा दोनों का जो बीच का एंगल है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों का जो बीच का एंगल है वो कितना दिया है 60 डिग्री दे दिया है आपको। इसका मतलब थीटा दे दिया आपको कितना डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। कोरा स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका मतलब ए डॉट बी दो वेक्टर हो गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे दिया आपको 1/2। अब देखो थीटा निकालने का फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर यही पर है ना कॉस इनवर्स कितना होता है ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब ठीक देखो कॉस इनवर्स है, इनवर्स को इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा कॉस में बदल जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी बटा क्या हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ पर ला जाइए, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा क्या हो जाएगा। देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हो गया कोई दिक्कत नहीं आता है। देखिए यहाँ पर करे हैं इसको यहाँ पर लाए इसको यहाँ पर ला दिए कोई दिक्कत, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए वही आ जाएगा। देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी क्या दिया आपको 1/2 तो 1/2 बटा देखिए कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के जगह पर क्या है थीटा का मान दे दिया आपको 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। हो गया यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ऊपर में है देखिए कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। देखिए ई से ये पूरा कैंसिल हो गया, देखिए पूरा दोनों कैंसिल हो गया। देखिए तो क्या बचा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बचा, केवल 1 बचा। इसका मतलब हो गया ए वेक्टर भी 1 हो गया और बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर। कोई दिक्कत तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए फिर से समझ क्वेश्चन को आराम से समझिए, पहले क्वेश्चन समझ जाइएगा अपने आप बन जाएगा। और आप फाइंड बने क्या होता है ज्ञात करना एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए को क्या मान लिया गया है यहाँ पर यूनिट वेक्टर, समझ गए। तो कह रहा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मान आपको 12 दे दिया, कितना 12 दे दिया। कोई दिक्कत। देखिए सोल्यूशन में कैसे करते हैं, पहले तो ये दोनों को देखिए इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है वेक्टर में क्या हो जाएगा ए वेक्टर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, वेक्टर में है तो इसलिए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है। कोई दिक्कत।
अब देखिए इसको क्या, इसका मतलब क्या हो गया, ए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है, यूनिट वेक्टर ए को क्या माना यार, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर माने ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यूनिट माने 1 होता है, समझ गए, तो ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर माना गया। तो यूनिट किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है, यूनिट वेक्टर माने 1 होता है। देखिए तो x का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो कितने ए को क्या 1 है ना, तो इसके जगह पर 1 देंगे। 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो देखो x मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, देखो x वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 को कितना गुना करिएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया ना। तो 1 माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 पहले से है, ई -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो गया। तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, देखिए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कितना होगा, देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √13 बचा। तो यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर होगा। फिर से समझिए, हमको क्या ज्ञात करना था, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, यही ज्ञात कर, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना था। इफ ए क्या करा, ए को यूनिट वेक्टर माना, यूनिट माने क्या होता है 1। तो इसको देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके बराबर, 12 के बराबर 12। ए वेक्टर आपको 1 दे दिया है तो 1 दे देंगे यहाँ पर, इसको माइनस था उधर ले गए प्लस, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो गया। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन क्या समझिए। कह रहा है इफ ए वेक्टर आपको दे दिया है, क्या कर रहा है, इफ ए वेक्टर आपको दे दिया है 2i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k का, कॉमा बी वेक्टर भी दे दिया है -i क्या प्लस 2j क्या प्लस k क्या, हो गया। एंड सी वेक्टर दे दिया 3i प्लस j पर आर सच डैट, ताकि ए वेक्टर प्लस लेमडा, यह लेमडा है, समझ गए, लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। देखो ये पूरा किसके परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कोरा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का वैल्यू क्या होगा। आप देखिए क्वेश्चन को, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए डॉट बी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा को ए मान लो, इसको बी मान ली, तो ए किस पे परपेंडिकुलर है, बी पर परपेंडिकुलर है, समझ गए। ए प्लस लेमडा बी किस पे परपेंडिकुलर है, सी पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे, ए वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, ए वेक्टर प्लस क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, 0। ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर का डॉट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए सोल्यूशन में पहले तो हमको ई निकाल लीजिए, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर निकाल लीजिए, समझ गए। देखिए यहाँ पर निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर निकाल लीजिए, तब दोनों को डॉट कर देंगे तो हो जाएगा, लेमडा का मान निकल जाएगा। तो ए वेक्टर दिया है आपको यहाँ, तो दे दीजिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, हो गया, प्लस लेमडा। बी वेक्टर आपको दे दिया है, देखिए बी वेक्टर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या हो जाएगा, k कैप, हो गया। देखिए यहाँ पर करते हैं, देखिए आई वाला को देखिए यहाँ पे पहले लेमडा से गुना कर दीजिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या हो जाएगा 3k कैप, हो गया। प्लस लेमडा से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, देखिए माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा k कैप, हो जाएगा। देखिए आप दोनों को आई के साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस लेमडा है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप, हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 लेमडा है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पे लेमडा है, तो के वाला के साथ जुड़ेगा, तो 3 प्लस लेमडा के कैप, कोई दिक्कत। देखिए ये तो निकल गया ए प्लस लेमडा। अब सी वेक्टर तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, समझ गए। अब परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बराबर होता क्या है, ए डॉट बी, ए और बी को डॉट करने पर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ए का स्थान पर क्या दिया है हमको, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो यहाँ पर दे देंगे ए प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट बी के स्थान पर क्या दिया हमको, सी वेक्टर ना, तो यहाँ पर दे देंगे सी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर। ए प्लस लेमडा बी वेक्टर यही है, इसको यहाँ पर दे देंगे 2 माइनस लेमडा क्या है आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप, हो गया। प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप, ये पूरा किसके डॉट है, सी वेक्टर के। तो सी वेक्टर देखिए, सी वेक्टर आपको दे दिया 3i प्लस जे, देखिए 3i प्लस जे,
किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 0 के। अब देखिए आई वाला को आई के साथ डॉट कर देंगे, जे को जे वाला के साथ, के वाला नहीं है तो 0 हो जाएगा, समझिए। के वाला टर्निंग नहीं है तो के इसके बराबर हो जाएगा, 0 के डॉट के बराबर हो जाएगा। देखिए 2 माइनस लेमडा किसको गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे उसको, प्लस आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, तो आई वाला तो खत्म हो गया, आई वाला आई के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 2 + 2 लेमडा किससे गुणना हो जाएगा, नहीं को जे का कोफिशिएंट नहीं कुछ हो तो क्या होगा, 1 होगा ना, तो 1 से गुना हो जाएगा। प्लस देखिए 3 + लेमडा, इधर जे का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, 0 से गुना हो जाएगा। किसके बराबर है, पूरा 0 के बराबर, तो 0 के बराबर। देखिए इसको गुना करिए, 3 दूना 6, तो 6 माइनस है तो माइनस 2, 3 को लेमडा से गुना करेंगे 3 लेमडा, प्लस देखियो 1 से गुना करेंगे तो 2 + 2 लेमडा। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ई बी प्लस ई बी पर रहता है, देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, तो 8 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए ई प्लस ई माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में घटा होता है, 3 में से 2 चला गया तो माइनस होगा, माइनस लेमडा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। देखो लेमडा को उधर लीजिए, 8 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस लेमडा, समझ गया। लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 8। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।